अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आप लोगों ने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलता हूँ कि आप लोग प्राइवेट एमबीबीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक सेपरेट पोर्टल होगा, वहां से आप लोग एमबीबीएस के अलावा बीडीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों कैटेगरीज के लिए आपको सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना होगा और सेपरेट ही फीस सबमिट करना। अगर आप लोग एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूएचएस के पोर्टल से, तो आप लोग एक ही अप्लाई से मैक्सिमम कॉलेजेस का अप्लाई कर सकते हैं। यूएचएस की लिस्ट के मुताबिक टोटल 32 मेडिकल कॉलेजेस है। आप लोग कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 32 मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर होगा कि आप लोग अप्लाई करते हुए कितने मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब कैसे करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, क्योंकि अगर इसी ही वीडियो में ये डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो में हमारा फोकस है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। बस इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मेरिट बहुत ही कम है, 70 से भी कम है, 74 5 से भी कम है, तो आप लोगों को मैक्सिमम कॉलेजेस का इंतखाब करना चाहिए। समझता हूँ कि 32 के 32 कॉलेजेस को आप लोग लिस्ट में शामिल करें। अगर आपका एग्रीगेट 80% से अबव है, तो आप लोग सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेजेस का भी इंतखाब कर सकते हैं। तो जिस वीडियो में आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने कॉलेजेस का कैसा इंतखाब करना है, वहीं पर मैं आप लोगों के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट को भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आप लोगों ने किस तरह से अपने मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करना है। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अप्लाई करने के मेथड को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस का अप्लाई करने का तरीका सीख चुके थे, तो आपने यूएचएस की वेबसाइट पर आना है और इस तरह से आप लोगों ने वेबसाइट को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा। इस लिंक से आप लोग एमबीबीएस का अप्लाई कर सकेंगे और इस लिंक से आप लोग बीडीएस का अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने का मेथड दोनों में सेम रहेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ एमबीबीएस के अप्लाई का मेथड डिस्कस करूंगा। आप लोग जैसे ही एमबीबीएस के मेथड उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन आएगी लॉगिन करने की, वो ये वाली आएगी। आप लोग क्योंकि पहली ही दफा इस वेबसाइट के ऊपर आए होंगे, तो जब भी आप लोग पहली दफा आते हैं तो आप लोग साइन अप के ऊपर क्लिक करते होते हैं। तो जैसे ही आप लोग साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इधर आप लोगों के लिए कुछ हदायत लिखी हुई हैं कि बिफोर साइनिंग अप प्लीज नोट दैट वंस योर अकाउंट इज क्रिएटेड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर ईमेल आईडी। और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप जो रजिस्टर करना है वो वैलिड फोन नंबर हो और एक्सेसिबल हो थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद आप लोगों ने स्क्रीन पर जो है इस तरीके से आपको पास स्क्रीन आ जाएगी, तो आप लोगों ने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। आप लोग इस बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर फादर का नेम लिखने के बाद इधर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। इधर आप लोगों ने ईमेल एड्रेस लिखना है और ईमेल एड्रेस को लिखते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोग सही ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं और वही ईमेल एड्रेस आपके सेल फोन में उस वक्त लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग जो है साइन अप करेंगे तो आपको ईमेल आएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है अपना सीएनएसी। आप लोग इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सीएनएसी वेफॉर्म। तो आप लोगों के पास जो भी कुछ है, आपके पास स्मार्ट कार्ड है तब भी आप लोग सीएनएसी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सीएनएसी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप लोगों ने इस पोर्शन पर आकर एक पासवर्ड का इंतखाब करना है। पासवर्ड आपका इजी होना चाहिए। जैसे ही आप लोग तमाम इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे तो आप लोग इस साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल सेंड कर दी जाएगी यूएचएस की जानिब से और वो ईमेल ऐसे होगी आपके पास।
आपने इस ईमेल को ओपन करना है तो आपको यूएचएस की जानिब से जो ईमेल मिली गई थी वो वेरीफाई ईमेल एड्रेस बताया गया। फिर आप लोगों ने इस वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास अब ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इधर आप लोग अपनी ईमेल से लॉग इन करेंगे। इधर आप लोगों ने क्लिक करना होगा कि आई एम नॉट अ रोबोट। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का साइन इन जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों ने साइन इन के बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों ने साइन इन के बटन पर क्लिक किया तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले इस चेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग अपनी कैटेगरी ऑफ सीट सेलेक्ट करेंगे। आप लोग ओपन मेरिट के सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन मेरिट को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने से आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये जो नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पर आया है बेसिकली ये आप लोगों का पेज है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करनी होगी और उसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी एकेडमिक से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देंगे और इस पोर्शन पे आप लोग अपनी एफएससी की इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप लोगों ने तमाम इंफॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। अब आपका सबसे अहम पोर्शन आ गया है कि आप लोगों ने यहाँ पर एमडी कैट से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। आप लोगों ने जिसका भी एमडी कैट दिया है तो आप लोगों ने यहाँ से प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पासिंग ईयर आप लोग 2024-23 किसी भी एमडी कैट के बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप लोग एक बार फिर सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास कॉलेजेस के इंतखाब का मरला आ गया। सबसे पहले इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद आप लोग इस पोर्शन से कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। और याद रहे ये जो अब नीले निशान आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब है आप लोगों ने ये कॉलेजेस सिलेक्ट किए हुए हैं या करने हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने कॉलेजेस का सिलेक्शन करते जाएंगे। तो आप लोगों के टोटल आप लोगों ने इस तरीके से कॉलेज का इंतखाब कर लेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है अपने कॉलेजेस की जो तरतीब है वो अच्छी रखनी है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने अपने कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस की तरतीब क्या रखनी है। इसको हम प्रेफरेंस नंबर प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसके लिए आप लोग मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर। तमाम इंफॉर्मेशन मुकम्मल करने के बाद आप लोग एक बार फिर ये तमाम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं है तो आप लोग इस रीसेट के ऊपर क्लिक करने से दोबारा से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप लोगों के 32 मेडिकल कॉलेजेस का निशान आ रहा है तो आप लोगों को 25 सिलेक्ट किए गए। अब आपकी मर्जी है कि आप लोग कितने कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका एग्रीगेट 80% से ज्यादा है तो आप लोगों को कम कॉलेजेस सिलेक्ट करने चाहिए और अगर आपका एग्रीगेट 70 से कम है 75 से कम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस का इंतखाब करना चाहिए। सेव एंड सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वही चेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डोमिसाइल को अपलोड करेंगे, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या आप सनद अपलोड करेंगे फ्रंट साइड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की बैक साइड, एफएससी के रिजल्ट कार्ड की फ्रंट साइड, एफएससी के रिजल्ट कार्ड की बैक साइड, एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड और आप लोगों ने फ्रंट साइड जो है स्मार्ट कार्ड की अपलोड करना होगी। इसके अलावा आपसे एक डॉक्यूमेंट पूछा गया है कि अपलोड स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ लेफ्ट थंब इंप्रेशन एलटीआई। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने व्यू में आपको डॉक्यूमेंट दिखा दो किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा। आप लोगों ने एक सिंपल क्या करना है, एक व्हाइट पेज लेना है, उस व्हाइट पेज पर आप लोगों ने अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है और सिग्नेचर कर देने हैं और फिर इस डॉक्यूमेंट की इमेज लेकर आप लोग इसको अपलोड कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों को पिक्चर जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड वाली ही अपलोड करना होगी। अगर आपके पास ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर तो आप लोग उसके लिए जो है एडिट कर सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड। तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड जब आपके हो जाएंगे तो आप लोगों ने इस सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग से आखिरी डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है कि आप लोग इधर जो है अपलोड यूर पेरेंट गार्डियन, मतलब आप लोग मदर का, आप लोग फादर का, आप लोग किसी भी गार्डियन का, अंकल का, मामू का, चचा का, मदर का, फादर का कोई भी आईडी कार्ड
कि आप लोगों ने यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड कर देनी है आईडी कार्ड की। जब आपकी आईडी कार्ड की ये फ्रंट साइड अपलोड हो जाए तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने नीचे आना है और इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिक करने से पहले आपको तमाम चेक जो है उनको क्लिक करना होगा, ब्लू करना होगा। मैंने नहीं किया हुआ था इसलिए मुझे वापस इस पेज पे आना पड़ा है। तो अब आप लोग सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। अब इस मौके पर आकर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं या डैशबोर्ड पर जाना चाहते हैं। तो आप लोगों को डैशबोर्ड पर जाना चाहिए ताकि आप लोग जो है अपना चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकें। चालान फॉर्म जब डाउनलोड करेंगे उसको आप बैंक ऑफ पंजाब पे जाकर आप लोगों ने पे करना है। दूसरा फिर आप लोगों ने क्या करना है, पे करने के बाद अपलोड पिक्चर ऑफ पेड चालान फॉर्म, आपने जो चालान फॉर्म बैंक में पे कर दिया था उसकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। मैं डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ। अब मैं डैशबोर्ड पर आ गया हूँ और मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब मुझे अपना चालान जो है, जो 2000 रुपए की फी है, वो चालान मैंने डाउनलोड करना है। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पर आऊंगा और मैं अपना डाउनलोड चालान फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास जो है मेरा चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपने इस चालान फॉर्म का लेना है प्रिंट आउट और फिर इस चालान फॉर्म को आप लोग बैंक ऑफ पंजाब पे में जाकर पे करेंगे और फिर उसके बाद आपको ये अपलोड भी करना होगा। अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे और हम अपने चालान, अगर हमें सपोज कि हमने पे कर दिया हुआ है तो इस पॉइंट पर आकर आपको अपना चालान फॉर्म अपलोड करना होगा और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। तो मैं अपना चालान फॉर्म यहाँ से अपलोड करता हूँ और मेरा चालान फॉर्म यहाँ पर अपलोड हो गया है और उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं कि चालान फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ चुका है। बट उसके साथ साथ जो है आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड, चालान स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी वो वेरीफाई होना है बैंक से। जैसे ही बैंक उसको वेरीफाई करेगा तो इधर भी आपका स्टेटस वेरीफाइड आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन जब आपकी सबमिट हो जाएगी तो आपको जो है मे बी ईमेल भी आएगी वोचेस की तरफ से। ये देखिए आपको ईमेल आई हुई है, आप देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फ्रॉम पोर्टल। तो मैं वापस आऊंगा अपनी उसके ऊपर, पेज के ऊपर, और मैंने इसको स्क्रॉल अप किया तो इधर से मैं अपनी एप्लीकेशन को देख सकता हूँ कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट कर दी है। एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो चुकी है, चालान फॉर्म मेरा पेड हो चुका है। अब मैं अगर कोई मिस्टेक है तो मैं लास्ट डेट से पहले पहले एडिट भी कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो याद रहे आपको एक ओटीपी आपकी मेल एड्रेस पर आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद ही आप लोग एलिजिबल होंगे अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने के। तो मैं अब माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो मेरी ये एप्लीकेशन आ चुकी है मेरी स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ फॉर्म में और अपने पास इसको महफूज रखना है। आपकी चालान आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इस चालान आईडी और आपका जो है टोटल एग्रीगेट भी यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हैं इस तरह से। रिव्यू करने के बाद जैसे ही आप लोग कंप्लीट रिव्यू कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग जो है वापस अपने एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। डैशबोर्ड पर जाने के बाद अगर आपको लगता है रिव्यू करने के बाद कि आपकी एप्लीकेशन में कोई आपकी मिस्टेक रह गई है तो आप लोग अपने फॉर्म को एडिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मुकम्मल प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुकम्मल प्रोसेस देखा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड किया है ताकि आपको अप्लाई करते वक्त किसी भी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। बस एहतियात कीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, बाद में दुरुस्तगी करने में टाइम लग जाता है। और मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करते हुए बहुत ही वाइज डिसीजन आप लोगों ने लेने होंगे। अच्छी तरह से अपने मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करें। आपका एग्रीगेट ज्यादा है, कम है, तो मेडिकल कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छी तरह से आप लोगों ने चेक करना है और उसका इंतखाब करना है ताकि आप लोगों का एडमिशन हो सके।
ये ना हो कि आप लोग गलत प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब कर लें और फिर आपका एडमिशन ना हो, जैसे कि अल-अली मेडिकल कॉलेज, शरीफ मेडिकल कॉलेज, इनका एग्रीगेट हाई होता है और आप लोगों ने अगर सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब किया होगा, तब आप लोग एडमिशन से महरूम हो सकते हैं। आल्दो आपका एग्रीगेट कितना ज़्यादा क्यों ना हो। तो इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आप लोगों ने पूरे तरीकेकार को समझा भी होगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।